तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम लोग ये 5 क्वेश्चंस करेंगे। ये एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं और यही 5 मेन क्वेश्चंस है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। मतलब पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। फिर जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन चेक करना है। मैंने लेक्चर 4 में बताया था कि क्या रिलेशन होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और उसके कोएफिशिएंट्स में। तो हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, हम लोग को पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 6x² -3 -7x। ये हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके जीरोस फाइंड करना। सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब पहले x² की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। और p ऑफ x बराबर 6x² -7x -3। ठीक है, ये अपनी पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसके पहले हम लोग को रूट्स फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। टू फाइंड रूट्स, टू फाइंड रूट्स पुट, हम लोग क्या करते हैं रूट फाइंड करने, p ऑफ x को 0 पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। या तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करें या तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें। तो मैं ऑफर करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मान लो इसके दो रूट है, अल्फा कॉमा बीटा। तो देखो क्वाड्रेटिक के हिसाब से, रूट के हिसाब से सबसे इसके कोई भी रूट होगा तो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, तो अल्फा सबसे पहले हो जाएगा। तर इसके ए बी सी सब निकाल लेते हैं। तो ए देखो पहले क्या है, ए यानी एक्स का, x² के आगे कोफिशिएंट तो 6, बी क्या है अपना माइनस का 7 और सी क्या है अपना माइनस का 3। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा अपना, देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। डी क्या होता है, b² -4ac। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका b² यानी -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू -3 इंटू 6। ये हो जाएगा आपका 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 12, 12 6 जा आपका होता है 72। ये हो जाएगा 11 और 21, ये हो जाएगा 121। और यहाँ पे 2a होता है और बीटा क्या हो जाता है माइनस बी, यहाँ पे बस माइनस लग जाता है रूट बी 2a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ -7 प्लस अंडर रूट डी। डी क्या है 121 होल अपॉन 2a। ए कितना है 6। बीटा क्या हो जाएगा -7 माइनस अंडर रूट 121 अपॉन 2 इंटू 6। रूट 121 कितना होता है 11 होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो 11 का रूट कितना हो 121 का रूट कितना होगा 11। तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा देखो 7 प्लस 11 अपॉन 12 और बीटा हो जाएगा 7 माइनस 11 अपॉन 12। तो अल्फा हो जाएगा अपना 19 अपॉन, नहीं सॉरी 18 अपॉन 12 और बीटा हो जाएगा अपना माइनस का 4 अपॉन 12। इसको और काटोगे तो 18 9 2 जा और ये 6 जा, 3 की जगह 3 बार, 3 की जगह 2 बार में, 4 की जगह 1 बार में, 4 की जगह 3 बार में। तो अल्फा हो जाएगा 3/2, बीटा हो जाएगा -1/3। तो सबसे पहले हमें ये रूट्स मिल चुके हैं। तो सबसे पहला अपना काम हो गया फाइंड द रूट्स। रूट्स हमें मिल चुके हैं। रूट्स कितने आए अपने, अल्फा इज इक्वल 3/2 और बीटा इज इक्वल टू -1/3। मैंने बस इस फॉर्मूला में पुट किया और सॉल्व करता गया। ठीक है, अल्फा और बीटा आ गया। अब रूट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस रूट्स को, मतलब कि पहला तो अपना काम हो गया फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अब क्या करना है इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो चलिए अब इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हम लोग दो रिलेशन पढ़े थे, एक सम ऑफ रूट्स का, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो सम ऑफ रूट्स आप देखिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। अल्फा अपना कितना आया था, अल्फा आया था अपना 3/2 और बीटा आया था -1/3। ठीक है, और बी अपना है माइनस का 7 और ए अपना 6 था। तो ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर बराबर आया तो ठीक है, वरना नहीं, वरना नहीं होगा। तो इसको देखिए 3/2 -1/3 इक्वल टू 7/6 आना चाहिए। 3 3 का 9, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 -2/3 6 बराबर 7/6। हाँ देखो ये 7/6 है, ये 7/6 के बराबर आ रहा है। एक यहाँ से वेरीफाई हो गया। ठीक है,
दूसरा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, 3/2 इंटू -1/3। सी अपना कितना था, सी अपना था माइनस का 3 और ए अपना कितना था 6। तो ये हो जाएगा अपना, देखो ये -3/6 ये भी आ रहा है और -3/6 ये भी है, तो ये भी प्रूव। तो मैंने वेरीफाई भी कर दी रिलेशन। इसको कैसे लिखोगे तुम लोग पेपर में कि पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लोगे, फिर माइनस बी अपॉन फाइंड करो, फिर बोलोगे कि दोनों बराबर है, ठीक है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लोगे, फिर बी अपॉन ए फाइंड करोगे, फिर दिखा दोगे कि दोनों बराबर है और बस ये सॉल्व, ठीक है।